जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नोन देन दे सेल्फ, ये कविता का नाम है। नोन देन दे सेल्फ बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप कैथोलिक साम्राज्य में, कैथोलिक ब्रिटेन के अंदर 16 शताब्दी के अंदर लोग होते थे कैथोलिक धर्म के, उनके साथ जो था पोप वर्ड लगता था, तो ये अलेक्जेंडर पोप है। क्लियर, इनका नाम अलेक्जेंडर पोप है। अब जो ये कविता है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा भाग है, किस पूरी एक लॉन्ग पोएम है, उस एन एसे ऑन मैन, ये पूरी कविता नाम है एन एसे ऑन मैन। इस कविता का एक छोटा सा भाग क्या है, नोन देन दे सेल्फ। इसके अंदर जो पोइट है अलेक्जेंडर पोप, ये टोटली बात करता है ह्यूमन नेचर की, कि ह्यूमन का नेचर क्या है। यहाँ पे मैन वर्ड यूज किया गया, ऐसे ऑन मैन, ऐसा नहीं किया आदमी के ऊपर, ये पूरी ह्यूमन के लिए, हर बंदे की एक फिलोसफी के ऊपर है ये। क्लियर। तो इस पोएम के अंदर जो गॉड है, जो अपना सॉरी गॉड कह रहा हूँ, पोइट है, वो क्या करता है, वो ह्यूमन नेचर की स्टडी करता है। तो पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि जो गॉड को खोजना कोई छोटी बात नहीं है, कि आप गॉड को कभी खोज ही नहीं सकते। पोइट कहता है कि दैट मैन शुड नॉट ट्राई टू डिस्कवर गॉड, गॉड को खोजने की हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गॉड है वो बियॉन्ड हिज इंटेलेक्ट, अपनी समझ से कहीं परे है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं दूर क्या है, गॉड है। इसलिए हमें गॉड को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पोइट क्या कहता है कि आप अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए। द पोइट एडवाइस मैन टू नो हिमसेल्फ, अपने आप को खोजिए। बिकॉज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन हिमसेल्फ। मानवता की स्टडी, मानवता की अगर आपको जो है स्टडी करनी है, तो आप अपने आप पे कीजिए, अपने आप की स्टडी कीजिए, तो आपको मानवता की स्टडी मिल जाएगी। पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि भगवान ने आदमी को इस तरीके से बनाया है, उसने जो है स्ट्रेंजर पैराडॉक्स, इतनी उलझन में बनाया है आदमी को, इतने उलझा के बनाया आदमी को, और बीच में छोड़ दिया उलझन के। ना तो उस उलझन को सोल्व किया और ना ही उस उलझन को जीरो किया, मतलब उलझन के अंदर जो है आदमी को बना दिया आदमी। अब आदमी जो अपना खुद के अंदर देखो यार, तुम्हारे अंदर कितने थॉट्स आते होंगे डेली, फीलिंग्स होती होंगी। तो ही इज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। कई ऐसे विचार हैं जो उसके अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता, वो सब मैन के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो यूज करता है ओक्सोमोर्स का। ओक्सोमोर्स क्या होते हैं? ओक्सोमोर्स आर द वर्ड्स, एक वर्ड होता है, दो वर्ड्स होते हैं सिमिलर, और दो वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन वर्ड्स को जो है ओक्सोमोर्स बोलते हैं। क्लियर, ओक्सोमोर्स डेफिनेशन आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। क्लियर। तो अब जो पोइट है वो क्या कहता है, ये अब पोइट जो है कहता है कि आपकी जो नॉलेज है वो हाई लेवल की है, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब जैसे आपको ये पोएम पूरी समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके बारे में आप सोचते रहेंगे, डाउट में रहेंगे। पोइट कहता है कि आप वीक, जो मैन है वो बहुत ज्यादा वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी सेंसेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा? ही कैन नॉट डिसाइड, वो सोच ही नहीं पाता कि उसके अंदर गॉड के गुण है या फिर एक जानवर के, एक पशु के गुण है उसके अंदर। वो ऐसे मतलब कभी तो वो भगवान बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, मतलब उसके अंदर क्वालिटीज ही नहीं पता चल रही। भाई किसी भी व्यक्ति के अंदर, अपने अंदर ही देखो, आप कभी शैतान बन जाते हो तो कभी भगवान बन जाते हो। तो वो कवि क्या कहता है कि देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट इन मैनकाइंड, हमेशा मानव के अंदर क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, विवाद रहेगा। वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको अपने दिमाग की सुननी है या अपने शरीर की सुननी है। वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो माइंड की सुने या अपनी बॉडी की सुने। वो हमेशा क्या करता रहता है, उसकी जो सोच, वो जो सोचता है और वो जो करता है, उसमें हमेशा डिफरेंस मिलेगा। ऐसे बहुत ही कम 1% लोग भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जो सोचते हैं वही कर देते हैं, नहीं, सोचने और करने में हर बंदे के कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा ही। मैन थिंग्स लिटिल, या तो आदमी बहुत कम सोचता है या बहुत ज़्यादा सोच लेता है। अगर वो कुछ थोड़ा सोचता है तो भी नुकसान है, कुछ ज़्यादा सोचता है तो भी नुकसान है, बीच बीच का वो सोचता नहीं है। उसे हमेशा क्या रहती है, कन्फ्यूजन रहती है थॉट्स के अंदर, फीलिंग्स के अंदर। ये जो आप कभी सोच रहे हो, ये उसके बारे में बता रहा है, मानव के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ें उसके साथ होती है। क्लियर। तो अब आखिर के अंदर जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि मैन इज इसेंशियली गुड। भगवान ने आदमी को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन भगवान ने आदमी को बनाकर एक मजाक कर दिया इस दुनिया के अंदर। क्लियर। तो कवि क्या, कवि तारीफ भी कर देता है कि आदमी, कवि खुद भी तो एक आदमी है, अपनी खुद की बेइज्जती कर रहा है एक तरीके से, तो अपनी बेइज्जती कर रहा है, खुद की बेइज्जती कर रहा है कि आदमी को बहुत अच्छे से बनाया है भगवान ने, लेकिन वो इस वर्ल्ड के अंदर एक मजाक है। ऐसे वो कहता है मैन इज मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। वो कहता है कि आदमी खुद के अंदर एक यूनिवर्स की मिस्ट्री है, सबसे बड़ी मिस्ट्री जो आप खुद के अंदर ही ले घूम रहे हो। आप बाहर डिस्कवरी करते हो, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री आप खुद ही हो। मैन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मैन, सॉरी, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। नो मैन कैन अंडरस्टैंड द मैन, आदमी को कोई नहीं समझ सकता। ऐसा कौन कहता है? अलेक्जेंडर पोप। ये देखिएगा आप, सारी कवि जितने भी आप पढ़ रहे हैं, ये जितने भी कवि थे, सारे आत्मा में, गॉड में बिलीव रखते हैं। आजकल वाले नहीं रखते, आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर है वो बिलीव नहीं रखता गॉड के अंदर, लेकिन उस समय के रखते थे, 1600 से लेकर 1700 तक के। क्लियर। तो इसके साथ भाई ये कविता भी होती है खत्म। मिलते हैं नई कविता के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।